ये कोई आम भूमि नहीं, ये प्रयागराज की पुण्य धरा है। यही वो जगह है जहां समय ठहर जाता है, जहां आस्था की नदी हर 12 वर्ष बाद समंदर बन जाती है। ये है महाकुंभ, जहां करोड़ों कदम चलकर आते हैं सिर्फ एक डुबकी के लिए। वो डुबकी जो मोक्ष का द्वार खोल देती है। लेकिन इस अलौकिक आयोजन के पीछे छिपी होती है वर्षों की तपस्या, 4 वर्षों की प्लानिंग, 15 महीने की दिन रात की मेहनत, 40,000 मजदूर, 4,000 हेक्टेयर में बसी तंबुओं की नगरी, 5,000 करोड़ से ज्यादा की लागत, लाखों कल्पवासी और करोड़ों श्रद्धालु। प्रशासन और सरकार ने इस महायज्ञ को रूप दिया है। स्मार्ट कंट्रोल रूम से लेकर मोबाइल ऐप्स तक हर व्यवस्था अब डिजिटल है। हर घाट, हर सड़क, हर तंबू एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संचालित है। और अब महाकुंभ पूरी तरह तैयार है आस्था का स्वागत करने के लिए। पुराण कहते हैं, जब देवों और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो अमृत कलश की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में। प्रयाग को तीर्थराज कहा गया, तीर्थों का राजा। यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है, त्रिवेणी संगम, जहां हर 12 साल बाद दिखती है महाकुंभ की दिव्यता। त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकीम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। प्रयाग जो है, प्रयाग में त्रिवेणी और माधव जी। त्रिवेणी मतलब गंगा जमुना सरस्वती का संगम, त्रिवेणी। और माधव जी मतलब भगवान विष्णु का स्वरूप माधव जी। सोम, भगवान सोम का मंदिर है यहाँ, सोमेश्वर महादेव कहे जाते हैं। सोमम भारद्वाज ऋषि हैं, उनका यहाँ आश्रम था, भारद्वाज कहा गया था। भारद्वाज मुनिमसह प्रयागा। तो संगम के समय सारे तीर्थ यहाँ आ जाते हैं। भारद्वाज वासुकी नाग का मंदिर भी है, वासुकी। अक्षयवट है, वंदे अक्षयवट शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। यह तीर्थ के राजा कहे गए हैं प्रयागराज। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय देवता और दानों में जब अमृत कलश को लेके, कुंभ को लेके आपस में विवाद हुआ तो उसको सब जगह लेके ये लोग भागे। उस दौरान कुंभ जहां जहां स्थापित हुआ रख के छीना झपटी में, वहां वहां उस स्थान पे कुंभ का, महाकुंभ का आयोजन होता है। हरिद्वार, फिर प्रयाग, फिर उज्जैन, उसके बाद नासिक, इन 4 जगहों पे कुंभ लगता है। 3 वर्ष पे, 3 वर्ष में कुंभ, महाकुंभ, ऐसे करके 2 जगहों पे अर्धकुंभ और पूर्ण कुंभ, ऐसा विधान है। बाकी 2 जगहों पे मात्र कुंभ ही लगता है, ऐसा विधान यहाँ का मान्यता है। ये पापों से मुक्ति का मार्ग है, ये ईश्वर से जुड़ने का मार्ग है। कहते हैं जिसने भी इस धारा में स्नान कर लिया वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गंगे गंगे तु यो ब्रूयात् योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। कल्पवास एक जीवन शैली, एक साधना, जिसमें कल्पवासी पूरे महीने संगम किनारे रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, मौन और संयम का पालन करना, ये आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग जैसा है। और यहाँ कल्पवास की भी बहुत अच्छी महत्ता है। कल्पवास करने से कहते हैं कि यहाँ अमृत तत्व का प्राप्ति होता है। कल्पवास करने से भी बहुत सारे पाप और सब बहुत सारे नष्ट हो जाते हैं। जिनके अंदर शालीनता ना हो, धैर्य ना हो, जिनका मन शुद्ध ना हो, उनको कल्पवास नहीं करना चाहिए। इस विषय में ऐसा शास्त्रीय प्रमाण मिलता है। सूर्य ग्रहे कुरुक्षेत्रे कार्तिकायां च त्रिपुष्करे माघ मासे प्रयागे च यस्नातोयम च विष्णु पुण्यवान। सूर्य ग्रहण में
कुरुक्षेत्र, कार्तिक मास में त्रिपुष्कर क्षेत्र में, और उससे भी पुण्य माघ मास में प्रयाग इत्यादि क्षेत्र में स्नान होता है। सहर्षे कार्तिके स्नाने माघे स्नानि शतानि च। बहुत जगह आप तीर्थों में स्नान करेंगे तो जो कई बार के स्नान करने से फल नहीं प्राप्त होता है, वहां महाकुंभ में एक बार स्नान करने से वह फल प्राप्त हो जाता है। वैशाख में नर्मदा में कुंभ स्नान होता है। विवादे काश्यपेयानाम यत्र यात्रानि स्थले कलशयोत्पत्तित कुंभ पर्वत लिच्यते। कश्यप पुत्र देवदानवों ने अमृत कलश के विवाद से जहां जहां भूमि पर कलश रखा गया वहां वहां कुंभ का स्थापन हुआ, और इसका प्रचार प्रसार हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने किया था धर्म जागरण के लिए कि लोग यहाँ आए। पृथिव्याम कुंभ पर्वस्य चतुर्वेव उदिच्यते चतुस्थले निस्पन्दान्तं सुधासु कुंभस्य भारते गंगा द्वारे प्रयागे च धारा गोदावरी तटे कुंभाख्यायस्तु गोयोयम प्रोच्यते शंकरादिभिः। इस भारत भूमि पे 4 जगह महाकुंभ लगता है, जिसको आदि गुरु शंकराचार्य जी ने आगे बढ़ाया धर्म प्रचार करके और सब करके। अश्वमेध सहस्रेभ्यो वाजपेय शतानि च पृथ्वी दान लाभश्च कुंभ योगो विशिष्यते। अश्वमेध इत्यादि जो यज्ञ होते हैं, गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, या जो भी यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है वह मात्र माघ में स्नान करने से वह पुण्य स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। गंगा में यहाँ आने के बाद भी कुछ नियम पालन करना होता है। जैसे गंगा में गए तो वहाँ शरीर मल के स्नान नहीं करना, गंगा जी में कुल्ला नहीं करना, वस्त्र उसमें नहीं निचोड़ना, धोना नहीं, यह सब चीजों का ध्यान होता है। मलमूत्र इत्यादि वहाँ त्याग नहीं करना, तैरना नहीं, ऐसे ऐसे 14 कर्म वहाँ बताए हैं जो नहीं करने चाहिए। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तब माघ मास का प्रयाग में उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि कल्पवास के दौरान प्रयागराज में स्नान करने से संपूर्ण तीर्थों का पुण्य एक साथ मिलता है। शायद इसी आस्था की डोर से बनकर हर वर्ष लाखों कल्पवासी संगम के तट पर जुटते हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध करने, जीवन का अर्थ समझने और मोक्ष की ओर एक कदम बढ़ाने के लिए। कुंभ मेले का प्रारंभ है समुद्र मंथन से इसकी घटना जुड़ी है। एक बार दुर्वासा जी गए भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर दर्शन करने के लिए। भगवान ने अपने प्रसादी पुष्पमाला जो गले में धारण किए हुए थे उसको दुर्वासा जी के गले में पहना दी। दुर्वासा जी वहां से धारण किए हुए चले आ रहे थे। रास्ते में देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए चले जा रहे थे। दुर्वासा जी ने विचार किया कि देवराज इंद्र हैं, भगवान की प्रसादी माला इनको अर्पण कर देना चाहिए। ऐसा सोच करके वो प्रसादी माला देवराज इंद्र के गले में डाल दी। अब देवराज इंद्र ने उसका कोई सम्मान नहीं किया, बल्कि उस माला को उठा करके ऐरावत हाथी के मस्तक पर रखा। ऐरावत हाथी ने अपने सूंड से अपने पैरों तले डाल करके रौंद दिया माला को। दुर्वासा जी इस अपमान से क्षुब्ध होकर के कि भगवान की प्रसादी माला का अपमान तुमने किया है, जाओ जिस राजमत से तुम अंधे हो रहे हो ये राज लक्ष्मी तुम्हें छोड़ करके समुद्र में प्रविष्ट हो जाए और ये ऐरावत भी जो है समुद्र में प्रविष्ट हो जाए। महाकुंभ केवल श्रद्धालुओं का नहीं, संतों का महासंगम है। 13 अखाड़े शैव, वैष्णव और उदासी अपने अपने झंडों के साथ उतरते हैं संगम में, जो संगम को असल तीर्थ बनाते हैं। तो कहते हैं मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजू। मुद मंगलमय संत समाजो। संत क्या है? बोले चलते फिरते प्रयागराज हैं, अर्थात संत ही तीर्थ को तीर्थ बनाते हैं। तीर्थ भूता ही साधवा, संत ही तीर्थ को तीर्थ बनाते हैं, संत जन आकर के। तो ये चलते जंगम तीर्थ राजू, अर्थात चलते हुए प्रयाग है।
और यहाँ पर आकर के कोई रंच मात्र दान भी कर दे तो इसकी तो अवर्णनीय महिमा है। शाही स्नान कुंभ का सबसे पवित्र क्षण, जब आकाश मंत्रों से गूंजता है और जल अमृत हो जाता है। एक अस्थायी शहर को इतने बड़े पैमाने पर चलाना केवल आस्था से नहीं, योजना से संभव होता है। 15 महीनों में प्रशासन ने तैयार किया 600 किलोमीटर सड़क नेटवर्क, 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे और 24 घंटे हेल्पलाइन सेवा। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, एक आर्थिक इंजन भी है। छोटे व्यापारी, होटल व्यवसायी, हस्तशिल्पी, सबकी आजीविका इस आयोजन से जुड़ी है। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में कोई भी ऐसा आयोजन इतना बड़ा जो है इकोनॉमिकली प्रोसीड नहीं करता है। इतना ज़्यादा यहाँ पे जो रोजगार डेवलप हुए हैं, इसका एक समझ लीजिए कि कम से कम प्रयागराज में 15,000 ई रिक्शा चल रहा है और सारे ई रिक्शे चल रहे हैं, कोई डे नाइट में चल रहे हैं, बंद नहीं है ई रिक्शा। और बसें कम से कम कुल मिलाकर के पूरे भारतवर्ष से 20,000 25,000 बसों का डायरेक्ट ट्रांजेक्शन है यहाँ से प्रयागराज से। ट्रेनें कितनी कर दी गई हैं, हर जगह खुमचा, ठेला ठेली जो भी है, हर जगह लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। रोजगार का मतलब ये है कि इतना बड़े आयोजन में इतने लोग, अदर डिस्ट्रिक्ट के लोग रोजगार प्राप्त कर लिए हैं। जैसा कि मौनी अमावस्या के बाद हमने देखा कि यहाँ के लगभग 15-20 जनपद प्रभावित हो गए थे भीड़ से। जो भी श्रद्धालुओं की भीड़ थी उससे प्रभावित थे। हर जगह सारे लोगों ने, जो सरकारी तंत्र है या प्राइवेट तंत्र है या जनता, अपने घर से बना करके जो भी बन सका उनसे श्रद्धालुओं के लिए उन्होंने भोजन, जल, आश्रय स्थल का आयोजन किया है, बैठाया है, खिलाया पिलाया है, सबकी सेवा की है। उसी क्रम में दुकान की बिक्री भी बढ़ी है। विद्युत विभाग ने भी बहुत बड़ा काम किया है यहाँ पे। विद्युत विभाग से भी कोई यहाँ पे शॉर्ट सर्किट जैसी कोई दुर्घटना नहीं हुई है। कुंभ एक अनुभूति है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। यह एक ऐसा प्रवाह है जिसमें आस्था, अध्यात्म और अनंत विश्वास एक साथ बहते हैं। यहाँ हर कोई कुछ न कुछ लेकर लौटता है, शांति, श्रद्धा, ऊर्जा या समाधान। और लौटते हुए भीतर कहीं एक नया आलोक जाग उठता है जो जीवन भर साथ चलता है। तो गंगा जी का इदम ही गांगम त्यजता विहांगम पुनर्न चांगम कहते हैं, इदम ही गांगम। एक बार यहाँ पर कोई स्नान कर ले तो पुनर्न चांगम, फिर वो इस संसार सागर में भटकता नहीं है। और शयने भुजंगम, भगवान के साथ ही वो सोता है। और यदवापि गांगम करे रथांगम, उसके हाथ में रथ, भगवान का रथ वो चलाता है, अर्थात तो भगवान का सारथी हो जाता है। इसलिए गंगा जी की महिमा अतुल है और प्रयागराज की महिमा भी अतुलनीय है। मानो ये जो गंगा जी का जल है ये साधारण नहीं है, ये तुलसी जी के द्वारा मिश्रित जल है। जब परीक्षित जी महाराज को श्राप लग गया तो वो गंगा जी की महिमा एक श्लोक में कहते हैं कि या वै लसत श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांघ्रिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनातिलोकानुभयत्र शेषां कस्तां न सेवेतमरेष्यमाणः अल्पदानं तु वर्धते बटबीजवत्। जिस प्रकार से अक्षय वट का कभी नाश नहीं होता है, जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है तो अक्षय वट के पत्ते पर भगवान बाल गोपाल रूप धारण करके उसी पर लेटे रहते हैं। इसीलिए शास्त्रों में श्लोक आया है कि करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं वालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। कहते हैं वटस्य पत्रस्य, ये जो अक्षय वट है इसी के पत्ते पर भगवान लेट करके
और अपने अंगूठे को पीते रहते हैं। तो किसी ने कहा भाई अंगूठे को क्यों पीते रहते हैं? संत जनों का एक मानना ये है कि अंगूठे को इसलिए भगवान पीते हैं कि मानो चरणों तक भेज रहे हों कि हमारे पेट में जितने भी भक्त जन चले गए हैं, क्योंकि सृष्टि का जब प्रलय होता है तो जितनी भी सृष्टि है सब भगवान के पेट में ही समाहित हो जाती है। 5 योजन विस्तीर्णम, ये प्रयागराज 5 योजन तक विस्तीर्ण है महाराज। और ये जो कुंभ है, कुंभ मतलब भगवान, अर्चिस्मान अर्चिता कुंभो विशुद्धात्मा विशोधनः, विष्णु सहस्त्र नाम में श्लोक आया है कि ये कुंभ भगवान का नाम ही साक्षात है। और यहाँ पर कई ऐसे ऐतिहासिक तीर्थ स्थल हैं जहाँ पर, जैसे अश्वमेध घाट है। सबसे पहले ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करने जा रहे थे तो सबसे पहले जब यज्ञ करना हुआ तो इसी स्थान पे आकर के उन्होंने यज्ञ किया था। उस समय ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर भी था और दशाश्वमेध घाट जब से उन्होंने यज्ञ किया तभी से उसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ गया। और यहाँ पर बेणी माधव भगवान भी बहुत ही ऐतिहासिक हैं। शास्त्रों में श्लोक आया है कि न माधव समम देवम नास्ति गंगा समा नदी, न माधव समम देव, भगवान माधव के समान कोई देवता नहीं हो सकते हैं। नास्ति गंगा समा नदी, गंगा जी के समान कोई नदी नहीं हो सकती है। और न तीर्थराज सदृशम क्षेत्रमस्ति जगत भुवनत्रये, माने तीर्थराज प्रयाग के समान कोई क्षेत्र है ही नहीं, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आया हुआ है। और यहाँ आने के बाद में गंगा जी का अगर हम स्नान करते हैं तो अन्य तीर्थ स्थलों में तो स्नान करेंगे तो बाद में पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन गोस्वामी जी करते हैं मज्जन फल पेखिय तत्काला काक हो ही पीक बकऊ मराला। मज्जन फल पेखिय तत्काला, जैसे ही आप स्नान करेंगे तो तत्काल ये फल प्राप्त होगा। व्याकरण में गंगा जी का अर्थ किया गया है गमयति भगवत पदम इति गंगा, कहते हैं जो भगवान के चरण तक पहुंचा दें उनको गंगा जी कहते हैं। और गंगा जी के पास में जब जाएं तो सबसे पहले गंगा जी का दर्शन करना चाहिए। स्नान करने के पहले दर्शन करना चाहिए और अपने भाग्य की सराहना करना चाहिए कि हम कितने बड़े भागी हैं कि इस तट पे आकर के हम स्नान करने जा रहे हैं। और जब स्नान करें तो नमो गंगे विश्वरूपिणे नारायणी नमोस्तुते, नमो गंगे विश्वरूपिणे, इतना ये श्लोक बोल करके तब स्नान करें। और जब स्नान करके लौटे तो अपने शरीर को पोंछना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा है कि जब स्नान करे तो उसके बाद पोंछना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर दोष लगता है। और जैसे हम चप्पल पहन करके गए हैं तो चप्पल कम से कम 4 पग या 4 हाथ के दूरी पर ही चप्पल खोल करके तब स्नान करना चाहिए, तो स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। तो गंगा जी का इदम ही गांगम त्यजता विहांगम पुनर्न चांगम, कहते हैं इदम ही गांगम, एक बार यहाँ पर कोई स्नान कर ले तो पुनर्न चांगम, फिर वो इस संसार सागर में भटकता नहीं है। और शयने भुजंगम, भगवान के साथ ही वो सोता है। और यदवापि गांगम करे रथांगम, उसके हाथ में रथ, भगवान का रथ वो चलाता है, अर्थात तो भगवान का सारथी हो जाता है। इसलिए गंगा जी की महिमा अतुल है और प्रयागराज की महिमा भी अतुलनीय है। मानो ये जो गंगा जी का जल है ये साधारण नहीं है, ये तुलसी जी के द्वारा मिश्रित जल है। जब परीक्षित जी महाराज को श्राप लग गया तो वो गंगा जी की महिमा एक श्लोक में कहते हैं कि या वै लसत श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांघ्रिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनातिलोकानुभयत्र शेषां कस्तां न सेवेत मरीष्यमाणः। कहते हैं यावै लसश्री तुलसी विमिश्र, ये तुलसी जी के द्वारा मिश्रित जल है, अर्थात क्योंकि भगवान के चरण से ही ये निकला हुआ है। प्रयागराज की पावन धरती पर महाकुंभ का यह अद्भुत दृश्य यहीं पूरा होता है।
पर यह यात्रा यहीं नहीं रुकती। अगली बार महाकुंभ किसी और तीर्थ में बसेरा करेगा, तब फिर मिलेंगे आस्था के उसी महासागर में।